लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब अब क्या गंद डालने आए हैं? अगर सुप्रीम कोर्ट एक काम कर रही है, उस काम में मियां नवाज शरीफ साहब पहुंच के कहेंगे कि मेरा भी अब केस सुनने पुराना वाला। तो ये तो गंद डालने वाला काम है। एक काम हो रहा है, इस काम से मियां नवाज शरीफ साहब का लेना देना क्या है? ये कैसे एंटी स्टैब्लिशमेंट होंगे मियां साहब? कि कहा जा रहा है कि खुफिया इदारा जो है वो जजेस को डरा रहा था, धमका रहा था, उस पर समात होगी, और उस समात में मियां साहब आ जाएंगे कि मेरा भी केस सुनो। नून में से शीन निकल के हुकूमत में चली गई है, नून में से मीम निकल के हुकूमत में चली गई है, और नून जो है वो अकेली लूर लूर फिर रही है कि मुझे काम बताओ, मैं क्या करूं, मैं किसको खाऊं। अच्छा, जो चूरन था ना, वो कमीशन के हाथ पे रखा हुआ था, और पूछा जा रहा था कि इस चूरन के बारे में हमें बताएं, इसकी हकीकत हमें बताएं। आप हुक्मरान थे, एहसन इकबाल साहब आप वजीर दाखिला थे, जाहिद हामिद साहब आप वजीर कानून थे, शहबाज शरीफ साहब पंजाब के हुक्मरान थे, इस चूरन की हमें हकीकत बताएं। तो इन लोगों ने पता है क्या किया? इन लोगों ने वो चूरन हाथ पे रखा तो उन्होंने फूंक मार दी, अब वो आंखों में चला गया। इस मुल्क में अगर कभी भी नतीजा भुगतता है ना, तो नतीजा भुगतता है एक आम आदमी। मैं हमेशा कहता हूं, उस आम आदमी की जिंदगी कुत्ते की जिंदगी है। बाकी ये जो जर्नैल है, जज है, ब्यूरोक्रेट है, बड़ा सहाफी है, तगड़ा सियासतदान है, इनमें से किसी का कुछ नहीं जाता। आम आदमी भुगतता है, वो ट्रेन में भी मरता है, आम आदमी भुगतता है, वो बहावल नगर में भी भुगतता है, आम आदमी भुगतता है, कराची की सड़कों पर रोजाना भुगतता है। ऐसे लोगों का, जो तगड़े लोग हैं, कुछ नहीं बिगड़ता। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सियासत डॉट पी की आप देख रहे हैं। जमाल अहमद आपके साथ हूँ। तारिक मतीन साहब मेरे साथ मौजूद हैं। तारिक भाई सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुज़श्ता ईद मुबारक। ईद मुबारक। तारिक भाई, हुकूमती पॉलिसीज हैं, इम्प्लीमेंट कराने के डिफरेंट तरीके हैं। अब तरीका ये लग रहा है कि डंडे के जोर पर एमपीओ का सहारा लेकर पॉलिसीज जो हैं उन पर इम्प्लीमेंट करवाया जाएगा। रोटी कीमत कम करने का ऐलान हुआ। शहबाज शरीफ साहब की भतीजी मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने किया, पंजाब की सीएम। उन्होंने कहा नहीं मानेंगे नान भाई वालों ने। उनकी अब जो चेयरमैन है एमपीओ के तहत, कहाँ पर है नो वन नोज। ये किस तरह से होगा सारा कुछ? ये तो अभी तो सिर्फ 2 1.5 2 महीने हुए, करना क्या चाह रहे हैं ये? वो पहले तो बहुत संजीदा और बहुत डार्क मोड में और मूड में कहा जाता था, तू की जाने यार अमीरा रोटी बंदा खा जाती है। हम्म। मुझे लगता है अब ये फनी हो गया हुकूमत पंजाब की वजह से। रोटी बंदा खा जाती है, तो बंदा गायब हो गया रोटी पर तनकीद की वजह से। ये मरियम नवाज शरीफ की पंजाब हुकूमत है, और अजीब व गरीब है। और ये जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं ना, इस तरह की हरकतें वो हुकूमतें करती हैं जिनके पास अखलाकी जवाज नहीं होता, कानूनी जवाज नहीं होता, आईनी जवाज नहीं होता। उनके पास उनकी इलेक्टोरल विक्ट्री जो है वो हकीकी नहीं होती, तो फिर वो ये हरकतें करती हैं। ये हरकतें तो मार्शल लॉ में, डिक्टेटर्स के दौर में होती हैं कि छड़ांगे नहीं। अब ये जो मरियम नवाज शरीफ साहिबा है, हमें तो पता चला था कि चले एक खातून की हुकूमत बनवा दी गई है, तो ये जो बनी हुई हुकूमत है, ये हुकूमत जरा बेहतर होगी। ये उस गरीब के जैसी हुकूमत होगी जैसी उस गरीब को मिलनी चाहिए, जिसको इस मुल्क में 800 रुपए का सूट मिलना चाहिए, हम्म। जिसको 600 रुपए का सूट मिलना चाहिए। या तो सूट देने के बजाय सूट देने पे हुकूमत उतर आई है। और ऐसा ही अभी नवाज शरीफ साहब निकले हैं सीएम के साथ और तंदूरों का दौरा कर रहे हैं। एक तो वहां मैं पढ़ रहा था कि उनको भी कहा गया कि 20 रुपए की ही रोटी है। वो तलकीन कर रहे हैं कि रोटी 16 की ही खरीदनी है, 20 की नहीं खरीदनी। और किसान एहतजाज कर रहे हैं कि उनको मुनासिब दाम नहीं मिल रहा, पेट्रोल रात 4 पे महंगा हो गया। ये सब कुछ किस तरह से होगा? देखिए, मरियम नवाज शरीफ साहिबा या शहबाज शरीफ साहब, ये तो हामिद मीर साहब ने ठीक कहा था ना, इनको तो बांध के रखा हुआ है हुकूमत ने। हम्म। तो मियां साहब जो हैं वो क्या लगने आए थे? मियां साहब लगने आए थे वजीर आजम। मियां नवाज शरीफ साहब वजीर आजम बनने आए थे, मुल्क संभालने, मुल्क चलाने, मुश्किल से निकालने आए थे। फिर मियां साहब जो है वो पहले लग गए रमजान निगहबान के थैले पर। फिर जब थैला खोला तो अंदर आटे के थैले पर भी मियां साहब लग गए। उसके बाद मियां साहब रोटी के जायजे पे लग गए। अल्लाह तरक्की दे मियां साहब को, और मियां साहब जो है वो 3 बार के वजीर आजम है, वापस किसी बेहतर ओहदे पे लग सके। लेकिन अभी तो मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो ऐसा लगता है कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा के प्रोटोकॉल ऑफिसर हैं, और उनके साथ वो जाते हैं और रोटी का जायजा ले रहे हैं। मियां नवाज शरीफ साहब कल बता रहे थे कि मरी को कंक्रीट का जंगल बना दिया गया है, इधर तामीरात होनी चाहिए, उधर तामीरात नहीं होनी चाहिए, और गलियां
और उसके अलावा सड़कें वगैरह कैसे बननी चाहिए, मियां नवाज शरीफ साहब यहाँ तक तो आ गए, अल्लाह तरक्की दे, आमीन। अब नवाज शरीफ साहब की बात आपने की, तो कुछ सहाफ़ी अब ये रिपोर्ट कर रहे हैं, खबरें आ रही हैं कि वो दोबारा फिर से एंटी एस्टैब्लिशमेंट होने वाले हैं। कुछ जजेस का नाम लेंगे, हो सकता है कि साबिक जर्नैल का नाम भी ले लें, और अब वो बताएंगे, अपोजिशन ही करेंगे अपनी हुकूमत की, दोबारा फिर से रिलॉन्चिंग जिसे कहा जाए हो रही है। मतलब ये बिलावल भुट्टो जरदारी है, ये आसफा भुट्टो जरदारी है, ये बच्चे हैं जिनकी रीलॉन्चिंग होगी। मतलब ये मियां नवाज शरीफ है यार, इस जगह तो आकर आप वो ताकत बन जाते हैं कि हम्म, आप जो चाहेंगे वो होगा। मियां नवाज शरीफ साहब आप क्या करेंगे अगर एंटी स्टैब्लिशमेंट बयानियां अपनाएंगे? तो मियां नवाज शरीफ साहब, हुकूमत है ना उनकी बेटी की, जी। उनके भाई की हुकूमत है, तो क्या मियां नवाज शरीफ साहब हुकूमत गिराने आएंगे? आपने एक फिल्म है गैंग्स ऑफ वासेपुर, अगर वो देखी है, तो उसमें होता यह है कि आखिर में ये जो छोटे मोटे गुंडे होते हैं ये तय करते हैं कि कैसे, डेफिनेट जो है ना गुंडा होता है, वो तय करता है कि कैसे वोट खराब करने हैं। तो वो छोटे मोटे गुंडों को और छोटे गुंडों को ये बताता है कि तुम इंक ले लेना, इंक की बोतल, और जाके वोट के डिब्बे में डाल के ऐसे हिला देना उसको, तो सारे वोट खराब कर देना। तो अब मियां नवाज शरीफ साहब की हैसियत ना उस छोटे वाले गुंडे जैसी हो गई है कि मियां नवाज शरीफ अब 6 जजेस के खत पे अगर कार्रवाई हो रही है, तो मियां नवाज शरीफ साहब बीच में आ जाएंगे कि नहीं भाई, वो जो मेरा 2017 का मामला था वो भी सुनो, उन जजेस ने क्या किया था उसको भी सुनो, इन 6 जजेस के साथ साथ। अब अगर एक काम हो रहा है, तो मियां नवाज शरीफ साहब बीच में, मैं मोहतात तरीन लफ्जों में भी बात करूं कि एक पाकिस्तान के बुजुर्ग सियासतदान हैं, 3 बार के साबिक वजीर आजम हैं, पाकिस्तान के सबसे बड़े 2 सियासी खानदानों में से खानदान के सरबराह हैं, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब अब क्या गंद डालने आए हैं? अगर सुप्रीम कोर्ट एक काम कर रही है, उस काम में मियां नवाज शरीफ साहब पहुंच के कहेंगे कि मेरा भी अब केस सुनने पुराना वाला, तो ये तो गंद डालने वाला काम है। एक काम हो रहा है, इस काम से मियां नवाज शरीफ साहब का लेना देना क्या है? ये कैसे एंटी स्टैब्लिशमेंट होंगे मियां साहब? कि कहा जा रहा है जी खुफिया इदारा जो है वो जजेस को डरा रहा था, धमका रहा था, उस पर समाअत होगी, और उस समाअत में मियां साहब आ जाएंगे कि मेरा भी केस सुनो। तो ये कैसा एंटी स्टैब्लिशमेंट आदमी है जो स्टैब्लिशमेंट के एक हिस्से के बारे में जब समाअत हो रही होगी तो वो उसको आके खराब करेगा? ये कैसा एंटी स्टैब्लिशमेंट आदमी? और राना सनाउल्लाह साहब का ये कहना है कि नवाज शरीफ को 2 तिहाई नहीं मिली तो हम कोई वादा पूरा नहीं करेंगे। अब तासुर यही है कि राना साहब हों, जावेद लतीफ साहब हों, दीगर और रहनुमा हों, मुसद्दिक मलिक साहब हों, जबान उनकी है, अल्फाज मियाँ साहब के ही हैं, बड़े मियाँ साहब के। तो फिर मियाँ साहब बरी जिम्मा तो अभी से होने की तरफ चल पड़े, जबकि बेटी सीएम, भाई पीएम। अच्छा, मुझे लगता है उलझ गए, परेशान हो गए मियां साहब जो है, वो शायद वापस नहीं आना चाह रहे थे, वापस भी शायद ऐसे ही बुला लिए गए। और जो वो कह रहे थे ना हसन रजा को, सलमान गनी साहब को, हफिजुल्लाह नियाजी साहब को, बाकी लोगों को बता रहे थे कि मैं क्या करूं, किससे जाके मिलूं, मुझे तो पहले ही बता दिया गया था कि आपको वजीर आजम नहीं बनाया जाएगा, ये दुनिया अखबार की रिपोर्ट में हसन रजा ने लिखा हुआ था। हम्म, तो मुझे लगता है कि मियां साहब अब कंफ्यूज हैं कि करना क्या है। उन्होंने राना सनाउल्लाह साहब को भी टास्क दिया हुआ है, उससे मिलता जुलता टास्क जावेद लतीफ साहब को भी दिया हुआ है, कोई एक आध लोग इस तरह की और छोटी मोटी बात कर लेते हैं। मगर वो तमाम लोग जो ऐवानों में पहुंच गए, हम्म, वो ऐसा लगता है वो नून लीग के लोग नहीं है, वो किसी और जमात के लोग हैं। आप देखिए कि नून में से शीन निकल के हुकूमत में चली गई है, हम्म। नून में से मीम निकल के हुकूमत में चली गई है, और नून जो है वो अकेली लूर लूर फिर रही है कि मुझे काम बताओ, मैं क्या करूं, मैं किसको खाऊं। वो जो ऐनक वाला जिन था, उसमें जकूटा जिन था ना, उसका नारा होता था, मुझे काम बताओ, मैं क्या करूं, मैं किसको खाऊं। तो मियां नवाज शरीफ साहब अब काम ढूंढ रहे हैं कि मैं अगर कुछ बिगाड़ूं तो मैं क्या बिगाड़ूं, मुझे ये पता चल जाए। अभी तो कोई काम नहीं है मियां नवाज शरीफ साहब के पास। ये जो है कि मियां नवाज शरीफ साहब सदारत संभालेंगे और उसके बाद पार्टी को एक नया बयानिया देंगे, क्या देंगे नया बयानिया? यानी अगर मियां नवाज शरीफ साहब जजेस के मामले में बात कर लेंगे, तो ये बात मियां नवाज शरीफ साहब पहले भी कर चुके। कोई एंटी स्टैब्लिशमेंट बात करेंगे तो 18 सितंबर को कोशिश की थी उन्होंने, शहबाज शरीफ साहब भाग के गए थे उनको बताने के नहीं करनी ये बात, और नहीं कर सके। उसके बाद मियां नवाज शरीफ साहब की हिम्मत नहीं हुई उसके बाद वो बात करने की। और इनकी जमात के लोगों की कहाँ हुई? एहसन इकबाल की हुई, जाहिद हामिद की हुई, शहबाज शरीफ की हुई। गए थे ये लोग फैजाबाद धरना कमीशन में, इनमें से किसी ने बात की? कमीशन ने कह दिया जनाब, ना आईएसआई ना जनरल फैज हमीद, हमें तो कुछ नहीं मिला। कमीशन जिम्मेदार कौन? शहबाज शरीफ। कमीशन की रिपोर्ट पर जरा आते हैं। कमीशन की रिपोर्ट, जैसा आपने कहा, जिम्मेदार शहबाज शरीफ और शाहिद खान नवाज साहब ने अपना मान भी लिया कि हुकूमत सत्ता पर जो भी है उसका जिम्मेदार मैं हूँ। तो ये जो हाँ, तरह के बाद गालिबन चूरन था, आईएसआई ने करवाया, फैज हमीद ने करवाया, एक जज साहब का फैसला भी पहले आया था कि इदारों का इसमें मुदाखलत है, सजा दी जाए।
अब तो उन्हीं का अपना बनाया हुआ कमीशन, और फैज हमीद को क्लीन चिट मिल गई। ये बड़ा इंपॉर्टेंट और इसके आएगा दूरस्थ नताइज भी हैं इस करंट सिचुएशन में। अच्छा, जो चूरन था ना, वो कमीशन के हाथ पे रखा हुआ था और पूछा जा रहा था कि इस चूरन के बारे में हमें बताएं, इसकी हकीकत हमें बताएं। आप हुक्मरान थे, एहसन इकबाल साहब आप वजीर दाखिला थे, जाहिद हामिद साहब आप वजीर कानून थे, शहबाज शरीफ साहब पंजाब के हुक्मरान थे, इस चूरन की हमें हकीकत बताएं। तो इन लोगों ने पता है क्या किया? इन लोगों ने वो चूरन हाथ पे रखा तो उन्होंने फूंक मार दी, अब वो आंखों में चला गया। अब वो कह रहे कि नहीं भाई, कुछ नहीं निकला, हमें कुछ नहीं मिला। अगला काम क्या हुआ है वो सुने आप। अदील सरफराज साहब ये बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, ये रिपोर्ट जमा करवाई गई, कुछ एतराजात लगे, ये वापस कर दी गई कि इसमें कुछ तब्दीलियां की जाएं। अब कमीशन के सरबराह जो है उन्होंने माजरत कर ली कि इसमें तब्दीलियां नहीं हो सकती। अब तब्दील क्या करना है? अब ये कुछ 6-7 साल पुराना केस है, वो केस जो है वो कंक्लूड हुआ, अमल दरामद का मामला आया, अमल दरामद के मामले के बाद कमीशन आ गया, कमीशन कंक्लूड कर चुका। अब क्या तब्दील करना है इसमें? क्या अब दोबारा जनरल फैज हमीद को जिम्मेदार करार देना है, या वो जो ऑफिसर थे, गालिबन अजहर नवीद नाम था जिनका, जी। गालिबन उस वक्त डीजी रेंजर्स पंजाब थे, जो नोट दे रहे थे, अब हमारे भाई हैं, उनकी जिम्मेदारियों का तयन करना, अब तब्दील क्या करना है इसमें? और ये हुकूमत की, अब ज़ाहिर है इनकी अभी हुकूमत भी है, शहबाज शरीफ साहब भी हुकूमत में है, एहसन इकबाल भी हैं, दीगर लोग भी हैं। अगर देखा जाए रिपोर्ट पर, तो इन्होंने ही क्लीन चिट बेसिकली दी। ये जो कह रहे थे कि फैज हमीद है, ये सारे शामिल हैं, जब कमीशन ने पूछा तो ये लोग ही अपने इस मौकफ से पीछे हट गए और कहा कि इनका किरदार ही नहीं था। देखिए, अब इसमें से वही पूछ रहा हूं आपसे, इसमें से निकालना क्या है? वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जिसकी सरबराही इस वक्त काजी फैज ईसा साहब कर रहे हैं, वहां से ये कहा गया कि ये रिपोर्ट जो है वो जमा करवाई गई, इसमें कुछ एतराजात हैं, कुछ तब्दीलियां हैं मुबैना तौर पर। तो वो तब्दीलियां हैं क्या, ये हमारे यहाँ क्या एक बार फिर एक ऐसी रिपोर्ट होने जा रही है कि जो पब्लिक के सामने लीक की शक्ल में तो आ गई है? हाँ। एजाज सैयद साहब ने जो 200 से ज्यादा सफात के बारे में बताया, 248 गालिबन, तो वो लीक की शक्ल में तो आ गई है, लेकिन ये तो आनी चाहिए पब्लिक होके कि ये वेबसाइट पर आ गई है, इसकी कॉपियां रिपोर्टर्स के हाथों में हो, और वो हमें तमाम की तमाम हार्ड हो सॉफ्ट हो हमारे पास हो और हमें पता चल रहा हो। इस मुल्क में तो हर चीज दब जाती है। अरशद शरीफ शहीद के मामले में क्या हुआ था? हम्म। हमारे सामने एक पूरा डॉक्यूमेंट आ गया, उसके बाद वो डॉक्यूमेंट जो है वो गायब हो गया है, और वो उस पर कोई बात नहीं होती, और उसमें जो जो चीजें आई थी वो ऐसा लगता था कि शायद ठीक नहीं है। अभी भी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट थी वो, अभी भी जो चीजें हैं ये पब्लिक हो, सबके सामने आए, और जो किरदार है वो आईएसआई का किरदार हो, या पंजाब हुकूमत का किरदार हो, शहबाज शरीफ का किरदार हो, फैज हमीद का किरदार हो, अजहर नवीद साहब का किरदार हो, वो किरदार क्लियर होना चाहिए। इस मुल्क में अगर कभी भी नतीजा भुगतता है ना, तो नतीजा भुगतता एक आम आदमी। मैं हमेशा कहता हूं उस आम आदमी की जिंदगी कुत्ते की जिंदगी है। बाकी ये जो जर्नैल है, जज है, ब्यूरोक्रेट है, बड़ा सहाफी है, तगड़ा सियासतदान है, इनमें से किसी का कुछ नहीं जाता। आम आदमी भुगतता है, वो ट्रेन में भी मरता है, आम आदमी भुगतता है, वो बहावल नगर में भी भुगतता है, आम आदमी भुगतता है, कराची की सड़कों पर रोजाना भुगतता है। ऐसे लोगों का, जो तगड़े लोग हैं, कुछ नहीं बिगड़ता। उनका गिरेबान आना चाहिए कानून के हाथ में, और उसकी हकीकत हम सबके सामने आनी चाहिए। आप आपने बहावल नगर का जिक्र भी किया। आम आदमी ज़ाहिर है पीस सी रहा है इस शदीद महंगाई के दौर में। इमरान खान अडयाला जेल में है, डील वाली बातों पर वही मौकफ के नहीं हटूंगा, आखिरी बाल तक लड़ूंगा। आज एक और बड़ी अहम बात खान साहब ने की, उन्होंने ये कहा है, वक्त के काजी साहब को मुखातिब करके बोला, काजी फायद ईसा हमें इंसाफ नहीं दे सकते, कम अज कम बहावल नगर पुलिस को इंसाफ दे दें। ये इमरान खान ने आज गुफ्तगू की है अडयाला जेल में। अच्छा, बहावल नगर पुलिस को काजी फाइज साहब भी इंसाफ नहीं दे सकते? बहावल नगर पुलिस को जो इदारा दूसरे एंड पर है, वो इदारा फौज का है, वो इंसाफ नहीं दे सकता। बहावल नगर पुलिस को सबसे पहले इंसाफ देने की जिम्मेदारी है आईजी पंजाब की। अगर आईजी पंजाब इंसाफ देने के लिए खड़े होंगे अपने पुलिस वालों को, तो फिर फौज के इदारे से भी उनको इंसाफ मिल जाएगा। जाहिर है कि दोनों जगहों पर गलतियां हैं, हम्म। तो इंसाफ मिल जाएगा, अदालत से भी इंसाफ मिल जाएगा। लेकिन अगर आईजी पंजाब ही ये बताएंगे, बात यहां से शुरू करेंगे कि हमारी गलती थी, तो फिर उसके बाद वो कुछ दूसरे एंड पर बात ही नहीं करेंगे। हम्म। हमें नजर ही नहीं आएगा कि वो कोई हिम्मत दिखा रहे हैं, तो फिर ऐसे ही होता है जैसे हो रहा है। वो खामोश। तब्दीली आना मुश्किल है उसमें। पंजाब हुकूमत खामोश है बिल्कुल। उसी रोज मैं एक खबर पढ़ रहा था कि मरियम औरंगजेब ने शायद
कुत्तों और सूरों की लड़ाई का नोटिस तो ले लिया था, एक खबर साथ चल रही थी, फिर 800 रुपए के सूट वाली बात भी आई थी। फिर मोहसिन नकवी साहब ने कल ये कहा कि पंजाब हुकूमत बेहतर जवाब दे सकती है, दोनों भाई भी लड़ सकते हैं। पंजाब हुकूमत क्यों खामोश है इस सारे मामले पर? देखिए, मेरा ये ख्याल है कि वो एक आमतौर पर बात होती है, अबव माई पे ग्रेड, अबव माई पे स्केल। तो दिस इज बियॉन्ड एंड अबव पंजाब हुकूमत पे ग्रेड। उनके उनकी औकात से, उनके मामले से बड़ी चीज है। ये अगर लेजिटिमेट हुकूमत होती ना तो ये बात करती। ये फॉर्म 47 वाली हुकूमत है, इसलिए ये नहीं बोल सकती। इस हुकूमत ने, मुझे एक साहब ने बताया और उन्होंने अंदर की खबर दी कि मरियम नवाज शरीफ साहबा ने इस बारे में अपनी टीम से मालूमात हासिल की, उनको मालूमात दी गई, इन अ वे ब्रीफ किया गया। फिर मरियम नवाज शरीफ साहबा ने एक बहुत करीबी अपने हम ये कहेंगे, उन्होंने अपने एक एडवाइजर से पूछा कि हमें इस पर क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा हमें इस पर कुछ नहीं करना चाहिए और हम इस पर कुछ नहीं कर सकते। ये उन्होंने मरियम नवाज शरीफ साहबा को बताया। उन्होंने कहा हमें इस पर चुप रहना चाहिए क्योंकि ये और ऊपर की बात है। तो मरियम नवाज शरीफ साहबा ने पूछा, लेकिन फिर मुझे सोशल मीडिया पर जो बात हो रही है, जो मेरे बारे में बात हो रही है, क्योंकि टेलीविजन चैनल तो इस पर बात ही नहीं कर रहा था, तो उसको क्या करना है। उन्होंने कहा छोड़ दे, आप बात करेंगी तो बात होगी और मजीद बात होगी, आप पर मजीद सवाल होंगे, तो आप छोड़ दीजिए इसको। इन लास्ट बस ये बता दें, बहावल नगर का वाकया, वजह क्या बनी इसके होने की, यहाँ तक नौबत क्यों आई? आ, मेरा ये ख्याल है कि ताकत का इस्तेमाल कंट्रोल के साथ, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। ये जिम्मेदारी हमारे यहाँ कोई भी, एक आम आदमी अगर उसके पास ताकत आ जाए, वो भी, कोई इदारा भी, और वो जो इंसाफ देने के जिम्मेदार इदारे हैं वो भी, कहीं भी कोई भी इस ताकत के इस्तेमाल को कंट्रोल के साथ करने पर आमादा नहीं है। जिसके पास ताकत आ जाए फिर वो ताकत का इस्तेमाल खुल के करना चाहता है। ये एक बुराई है। इस बुराई का नतीजा है कि जिसकी वजह से सानिया बहावल नगर हुआ है। और पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में siyaset.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। siyaset.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।